एक बार की बात है। एक गांव में कल्लू नाम का एक किसान रहता था। कल्लू कुछ बात को लेकर कुछ दिनों से बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन कल्लू सारे गांव में घूम घूम कर सबसे रोते हुए बस एक ही बात बोले जा रहा था। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, उस बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए। अब मैं क्या करूं? कल्लू की ये अनोखी बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान थे। वो कल्लू पर हंसने लगे। सबको लगा कि कल्लू पागल हो गया है, तभी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तभी वहाँ से गुजरने वाले एक आदमी ने कल्लू से पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? भला एक बकरी गांव कैसे खा सकती है? मैं सच कह रहा हूँ, उस जालिम बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए। लगता है तुम सचमुच पागल ही हो गए हो, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। धीरे धीरे कल्लू की ये बात सारे गांव में फैल गई। महाराज के महल में काम करने वाले एक दरबारी ने भी कल्लू की ये अनोखी बात सुनी और अगले दिन जाकर उसने ये बात शहंशाह को बताई। शहंशाह, कल गांव में मैंने बहुत ही अनोखी बात सुनी। कैसी अनोखी बात? शहंशाह, पास के एक गांव में खबर फैली है कि एक बकरी ने किसान के 2 गांव खा लिए। ये क्या कह रहे हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? तभी दूसरा दरबारी खड़ा होकर कहता है, जी महाराज, मैंने भी ये खबर सुनी है कि एक किसान की बकरी ने 2 गांव खा लिए। ये सुनकर महाराज बहुत हैरान हुए और बोले, तो ठीक है, कल उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए जिसकी बकरी ने 2 गांव खा लिए हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन दरबारियों ने उस आदमी को सभा में बुलाया। शहंशाह सलामत रहे। शहंशाह कल्लू को देखते ही थोड़ा सोच में पड़ गए और बोले, हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ हमें याद नहीं आ रहा। महाराज, कुछ दिन पहले आप दौरे पर मेरे गांव आए थे, तब। कुछ दिन पहले जब महाराज एक गांव के दौरे पर गए थे तो रास्ते में महाराज को बहुत प्यास लगी। वो एक गन्ने के खेत में गए और उन्होंने कल्लू से कहा, हम बहुत प्यासे हैं, क्या तुम हमें गन्ने का रस पिला सकते हो? जी हुजूर, आप बैठिए, मैं अभी गन्ने का रस लेकर आया। शहंशाह के लिए ग्लास गन्ने का रस लेकर आया। महाराज, गन्ने का मीठा रस पीकर आप बहुत खुश हुए। अरे वाह, एक गन्ने का इतना सारा रस, ये कैसे? हुजूर, ये सब तो इंसान की नीयत पर है। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो एक गन्ने से भी बहुत सारा रस निकल जाता है। भला इंसान की नीयत का इससे क्या लेना? हुजूर, इंसान के अच्छे और बुरे नियत के अनुसार ही उसे फल मिलता है। अभी तुम इस खेत का कितना लगान भरते हो? 2 मोहरे हुजूर। इतना बड़ा गन्नों का खेत और लगान मात्र 2 मोहर। मुझे इसका लगान बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, क्या तुम हमें 1 गिलास और गन्ने का रस पिला सकते हो? जी हुजूर, मैं अभी लाया। अब की बार कल्लू ने कई सारे गन्ने तोड़े, लेकिन उन गन्नों को मिलाकर भी ग्लास रस से पूरा नहीं भरा। ये देख महाराज हैरान रह गए और बोले, अरे ये क्या, इस बार तो ग्लास आधा खाली है। मैंने तो पहले ही कहा था हुजूर कि ये सब तो हमारे बादशाह की नीयत पर है। शहंशाह को कल्लू की ये बात समझ आ गई और वो
कल्लू से खुश होकर पास पड़े एक पीपल के पत्ते पर कुछ लिखने लगे और बोले, ये लो, मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुआ। गन्ने की और अधिक खेती करने के लिए मैं पास के 2 गांव तुम्हें इनाम में देता हूँ। तुम महल आकर पीपल का ये पत्ता दिखाना और इसका पक्का कागज ले जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। शहंशाह वहाँ से चले गए और कल्लू इनाम में 2 गांव पाकर बहुत खुश हुआ और वो पीपल का पत्ता रखकर अपना काम करने लगा। तभी वहाँ एक बकरी आई और बकरी बाकी पत्तों के साथ वो पीपल का पत्ता भी खा गई। ये देख कल्लू दुखी हो गया और रोने लगा। हे भगवान, इस बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए। अब पता नहीं शहंशाह बिना इस पीपल के पत्ते के मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। कल्लू की बातें सुनकर महाराज को सारी बातें याद आ गईं और वो हंसते हुए बोले, अब हम समझे तो इसलिए तुमने सारे गांव में ये अनोखी बात फैलाई, लेकिन महल में घुसने का तुम्हें ये सुझाव आया कैसे? महाराज, ये सुझाव तो बीरबल जी का था, जिन्होंने मुझे ये तरकीब बताई। हम जानते थे कि जरूर ये बीरबल ही होगा। अब हम तुम्हें तुम्हारे वो 2 गांव वापस देते हैं, लेकिन इस बार तुम उस गांव को बकरी से दूर ही रखना। शहंशाह ने कल्लू को दोनों गांव वापस दे दिए, जिससे कल्लू बहुत खुश हुआ और शहंशाह ने बीरबल की इस तरकीब की खूब तारीफ की। बादशाह अकबर अपने सभी दरबारियों में से बीरबल को सबसे ज्यादा पसंद करते थे और उनकी तरफदारी भी किया करते थे। ये देखकर बाकी दरबारियों को बहुत जलन होती थी। उन सब ने राज्य के कई और लोगों के साथ मिलकर बीरबल की इज्जत गिराने की बहुत सी योजनाएं बनाईं, पर कभी सफल नहीं हो पाए। राजा अकबर का नाई भी बीरबल से बहुत जलता था, तो उसने बीरबल के खिलाफ बहुत ही शातिर योजना बनाई। एक दिन वो राजा अकबर की दाढ़ी बनाने आया और मौका पाते ही बोला, जहाँपना, कल रात मेरे सपने में आपके अब्बू जान आए थे। क्या? सच में? क्या कहा उन्होंने तुमसे? जहाँपना, वो बोले कि वो जन्नत में बहुत खुश हैं, पर कभी कभी जो उन्हें हंसा के उनका मनोरंजन कर सके, किसी ऐसे इंसान की कमी महसूस होती है। जहाँपना, आपको इस बारे में कुछ करना होगा। आपको अपने अब्बू के मनोरंजन के लिए किसी मजाकिया इंसान को भेजना होगा। मुझे यकीन है आपके अब्बू बेहद खुश होंगे और आप पर दुआओं की बरसात करेंगे। नाई ने अकबर को सोच में देखकर उसी वक्त बीरबल का नाम लिया और ये सुनकर बादशाह अकबर ने भी खुशी से हाँ कर दी। बादशाह अकबर ने बीरबल के लिए बुलावा भेजा और ये देखकर नाई बहुत खुश हुआ। बादशाह अकबर, आपने मुझे याद किया? बीरबल, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि तुम हमारे लिए किसी भी चीज का त्याग कर सकते हो। पूरा यकीन है कि हमारी किसी भी बात से इनकार नहीं करोगे। जी जहाँपना, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो जाओ मेरे अब्बू के पास जन्नत में उनके मनोरंजन के लिए। राजा अकबर की ये बात सुनकर बीरबल को जरा भी समय नहीं लगा ये समझने में कि ये किसी दुष्ट की साजिश है उसे मरवाने के लिए। जी महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे जन्नत जाने के लिए तैयारी करनी होगी। उसके लिए कुछ दिन चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। जन्नत जाने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल अपने घर वापस आ गया
और अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगा। और तभी उसे एक तरकीब सूझी। बीरबल ने अपने घर के पास एक गड्ढा खोदा जो उसके लिए कब्र का काम करेगा, और उस गड्ढे से एक सुरंग बनाई जो उसके घर के एक कमरे में जाकर खुली। काम खत्म हो जाने पर बीरबल वापस दरबार में आया। मैं जन्नत जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बोलो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? जहाँ पना, मुझे मेरे घर के पास दफनाया जाए और मुझे जिंदा दफनाया जाए, ताकि मैं जन्नत जिंदा पहुँच सकूं आपके अब्बू का मनोरंजन करने के लिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। ये सुनकर बाकी सब बीरबल से जलने वाले दरबारी और उस नाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सोचकर कि आखिरकार बीरबल से पीछा छूटेगा, अगले ही दिन बीरबल को घर के पास दफना दिया गया। सब हो जाने के बाद बीरबल उस सुरंग से होते हुए अपने कमरे में गया और 6 महीने तक अपने ही घर में कैद रहा। इस दौरान बीरबल को मालूम चल गया था कि ये सारा किया कराया बादशाह अकबर के नाई का है। 6 महीने बाद बीरबल बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के सामने दरबार में पेश हुआ। अरे ये कहाँ से आ गया? ये जिंदा कैसे है? इसे तो दफना दिया गया था ना। हाँ हाँ, ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं ये बीरबल का भूत तो नहीं? अरे बीरबल, वापस कैसे आए? मेरे अब्बू कैसे हैं? क्या उन्होंने तुम्हें वापस भेजा है या कोई और वजह है? जहाँ पना, जन्नत में सब अच्छा है। मैं आपके प्यारे अब्बू के साथ था। वो मेरे मनोरंजन से बेहद खुश हुए और मुझे इजाजत दी वापस आकर उनके सबसे महान बेटे का मनोरंजन करने के लिए। क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? जी महाराज, जन्नत में एक भी नाई नहीं है। मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी और बिखरे बाल देखकर तो आपको अंदाजा हो गया होगा। तो उन्होंने आपके नाई को वहाँ भेजने के लिए बोला है। नहीं नहीं महाराज बीरबल, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज बीरबल। बादशाह अकबर को सब समझ आ गया और उन्होंने नाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीरबल को इनाम दिया।